जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। हाजिर है आपकी गुरु माँ रुक्मिणी फिर से आपके लिए आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर के। इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है ये सारी चीजें बताऊंगी। बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं गुरु माँ हम प्रतीक्षित रहते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, उत्साह बना रहता है, वेट करते हैं कब आपका राशिफल आने वाला है और उसके हिसाब से ही अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। और जब हम आपको गाइड करते हैं, बताते हैं और आप उससे निर्णय को लेकर के अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आप आते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मेरी लाइफ का पर्पस जो है वो पूरा हो रहा है। इस बार जानने वाले हैं 5 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त के बीच में क्या होने वाला है हमारे साथ। 2 दिन आगे पीछे इस राशिफल को मान सकते हैं क्योंकि हम एनर्जीज को रीड कर रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। शनिवार और मंगलवार का बिना टोकन का जो दरबार है फिलहाल क्योंकि दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है उसकी वजह से कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। और लाल मंदिर में जहां कार्यक्रम रखा जा रहा था वहां कावड़ की व्यवस्था की जा रही है। श्रावण मास मनाया जा रहा है जिसके कारण अभी थोड़ा सा समय वहां पर लग रहा है। दोबारा से आपको इंटीमेशन दे दिया जाएगा जब भी शनिवार मंगलवार का जो दरबार है दोबारा से प्रारंभ किया जाएगा। गुरुवार को दरबार अभी भी लगता है, कभी कैंसिल नहीं होता है, लगता है, लगता था, लगता रहेगा। उसके लिए बुधवार को एक टोकन लेकर के फोन द्वारा जो नीचे नंबर आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पे या आपकी स्क्रीन पे एक और नंबर आ रहा होगा वहां पर कॉल करके बुधवार 4 से 6 आप टोकन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जिसका भी टोकन लगे आप जरूर आए। बिजी रहता है फोन, मैं मानती हूँ। अब लाखों लोग उस पर कॉल करेंगे और इतने सारे लोग एक दिन में आना चाहते हैं। व्यवस्था यहाँ मात्र अभी 50 की है तो थोड़ा समय तो लगेगा। भगवान जी से प्रार्थना करते रहिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जिसका टोकन नहीं भी आया आपको भगवान जी जरूर आपके कष्टों से निवृत्ति प्रदान करें। साथ ही बताना चाहूंगी 9 अगस्त को नागपंचमी है, उस पर कालसर्प दोष की पूजा का एक विशेष आयोजन किया जाएगा। कुछ यंत्र मैंने तैयार किए हैं जो कि उस दिन सिद्ध करके बांटी जाएंगी। मेष राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। बहुत समय से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप वेट कर रहे थे कि आपकी किस्मत कब बदलेगी, कब कोई चेंज आपकी लाइफ में आएगा। तो ये जो हफ्ता है कुछ ना कुछ चेंज जरूर ला रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रह बहुत ज्यादा आपको प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि शायद आपका लग्नेश मजबूत नहीं है या कुंडली में और कोई दोष है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चेंज ये हफ्ता आपको जरूर दिखाएगा और वो चेंज जो है वो पॉजिटिव ही होगा। आप थोड़े जिज्ञासु भी होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैसेज है कि आपकी कोई दशा अंतरदशा चेंज हो रही है या हो सकता है गोचर में भी कोई ग्रह जो है जो नेगेटिव बहुत ज्यादा दे रहा था वो चेंज हो रहा है और अब आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट में लेकर के आएगा। कुछ लोग मुझे अपनी कुंडली बनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे प्रिडिक्शन की कोई किताब कहीं से मंगवाते हुए दिखाई दे रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंसेस में आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है और उससे रिलेटेड या यूनिवर्स से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं या कोई किताब मंगा सकते हैं। या ये भी हो सकता है कुछ लोगों को कहीं से अपने आप ही वो किताब प्राप्त हो जाए, कोई गिफ्ट कर दे, कहीं को आप मिल जाए। तो इस प्रकार से जो हफ्ते की स्टार्ट है वो दिख रही है। आगे अगर हम बढ़े आपके धन को लेकर के, धन में क्या है कि अगर आपने कोई सोचा हुआ था कि ये काम मुझे करना है और वो काम अगर आपके लिए नहीं हो रहा है इस हफ्ते तो आपको समझ जाना चाहिए क्योंकि ये एक इशारा होगा कि ये काम आपके लिए नहीं बना है या आप कोई और किसी गलत दिशा में जो है वो अपना कदम बढ़ाने जा रहे थे, लेकिन आपको यूनिवर्स जो है भगवान जी जो है वो आपको रोकेंगे। तो उसके लिए निराश नहीं होना है। अगर धन का कोई प्लान वर्कआउट नहीं करता है इट इज 100% इन योर फेवर। जॉब रिलेटेड बात करें तो जॉब में जो है वो सुकून आएगा, शांति आएगी। आप जो करेंगे वो काफ़ी ईज से कर पाएंगे। आपका काम जो है इस समय अच्छा होगा, क्रिएटिव होगा, आपको काफ़ी सारे नए आइडियाज़ आ सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो 2 मिनट शांति से बैठ जाना आंखें बंद करके, बहुत सारे आइडियाज से आप बॉम्बार्डेड हो जाएंगे। तो एक अच्छा पीसफुल टाइम है जहां आप अपने वर्क में, अपने करियर में अच्छा, अपने जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अपने काम को एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक भक्त से मैंने पूछा क्या आप मानते हैं कि आपको कोई जानता नहीं फिर भी आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है वो YouTube के माध्यम से आपको बता सकता है। उन्होंने क्या कहा चलिए जानते हैं। जय जैसे इनका पता चला यहाँ आई मेरे दिल में पूरा विश्वास था कि यहाँ पे आके मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। मेरी लेफ्ट लेग में और 200 में प्रॉब्लम थी और मैं गुरु माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, अभी चल रहा है इलाज उसका।
लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरी, और वो बहुत झगड़े करते थे। पहले हफ्ते में आते ही, अगले वीरवार में आई हूँ तो झगड़े बिल्कुल बेशक कोई झगड़ा नहीं किया, बिल्कुल शांति थी। और अगले 2 हफ्तों में आते हुए जो मेरे मन में इच्छा थी, जो मेरे मन में विचार थे उनके लिए, या उनके संबंधित जो भी बातें थी मुझे मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, वो सारी पूरी हुई यहाँ पर आके। और मुझे विश्वास है कि मेरा आगे भी जो भी काम है ज़रूर गुरु माँ पूरा करेंगी, और प्रभु की कृपा मेरे ऊपर रहेगी। और बाकी से थोड़ा सा इलाज जो चल रहा है, मेरे लेफ्ट लेग में पेन है और नसों में प्रॉब्लम है, गुरु माँ ने आशीर्वाद दिया है, आगे जो भी ट्रीटमेंट करेंगी। और मुझे विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। मैं विश्वास के साथ आ रही हूँ, आती रहूँगी, और मुझे इस दरबार से पूरी उम्मीद भी है, और ये दरबार में से मेरे कि 1 रुपया नहीं यहाँ पे लगता किसी भी चीज़ का। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कुछ छटाई आप किसी चीज की कर सकते हैं, या तो आप अपना स्टाफ छांट रहे हैं, या आप पुरानी कोई चीजें बेच रहे हैं, या पुराने कोई तौर तरीके जिससे आप काम कर रहे थे। कुछ लोग मुझे किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हुए या एक नया सॉफ्टवेयर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसकी वजह से थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ेगी आपके काम में, पुरानी चीज़ों का बर्डन नहीं होगा। जो बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों पे खर्चा हो रहा था, कुछ लोग कोई अपना डेस्कटॉप या पीसी वगैरह भी मुझे चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जो बर्डन बहुत ज़्यादा आपको हो रहा था, वो बर्डन कहीं ना कहीं आपकी छटनी करने से वो है कम होगा। कुछ लोग स्टाफ की भी छटनी कर रहे हैं, हो सकता है स्टाफ में कुछ फेरबदल भी आप कर लें, उन सब के लिए भी अच्छा है। अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट जॉब्स में है, गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी कार्यरत हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको आपके सीनियर्स के थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गलती नहीं है तब भी आपको सुनाया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, ये छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिए, तो हफ्ता बहुत आराम से जो है वो गुजर जाएगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय में आप अपने पार्टनर के फैमिली से मिल सकते हैं, या उन्हें अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं, या बातचीत करवा सकते हैं। कुछ फैमिली बॉन्ड जो है वो बनता दिख रहा है, और अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप लोग एक दूसरे की फैमिली से मिलें या मिलाएं, तो हो सकता है कि फैमिलीज के बारे में इस हफ्ते में ज़्यादा डिस्कशन हो। आप अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करें, या आपके पार्टनर आपसे अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करें, तो वो एक ओपन एंडेड डिस्कशन जो है वो दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट में भी अगर उनके साथ कोई बात हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है उनके घर को लेकर के, वो भी वो शेयर कर सकते हैं, और वो शेयर करते ही वो उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, उन्हें बहुत रिलीफ होगा, हीलिंग फील होगा, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं। तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिएगा, उनको अच्छा लगेगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होते दिखाई दे रहा है, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग हो सकता है। कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं, या प्लान बना सकते हैं घूमने का, या बच्चे आपके लाइफ में कुछ ऐसा चेंज लेके आ सकते हैं। मतलब कोई खुशियां दिखाई दे रही है, और बहुत अलग तरीके की अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस आपके घर में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बात करें हम आपके एजुकेशन की, तो एजुकेशन में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा फंसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस वीक में, कि कहीं स्टक हो जाएंगे, कहीं अटक जाएंगे आप अपनी एजुकेशन में। तो उसके लिए एक अच्छा मेंटोर, एक गुरु आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और किसी अच्छे मेंटोर को ढूंढिए, तो आपको हेल्प कर पाए। नहीं तो थोड़ा सा आपके किसी सब्जेक्ट में आप फंसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में ना मुझे दिखाई दे रहा है आपके हाथ से कोई गलती होने वाली है, लेकिन वो गलती भी दूसरे के लिए फायदेमंद हो जाएगी। आप तो गलती करोगे क्योंकि जल्दबाजी में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रेस में, जल्दबाजी में, घबराहट में, नर्वसनेस में आपके हाथ से गलती हो जाएगी, और वो गलती पहले तो सामने वाले को बहुत गुस्सा दिलाएगी, फिर वो गलती आपको पता चलेगा कि उससे भी किसी का भला हो गया है, किसी का अच्छा हो गया है। तो ऐसी गलती तो होती रहनी चाहिए जिससे किसी का अच्छा हो जाए। बात करें हम आपके धन की, अगर धन से स्टार्ट करें तो इस समय में आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप कोई अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, आप कोई ऐसा तरीका ढूंढ सकते हैं, मतलब कुछ चेंज करते हुए अपनी प्लानिंग में, अपने फाइनेंशियली जैसे भी आप पैसा मेंटेन करते हैं, तो उसको थोड़ा चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपने बजट बना लिया है, या आप थोड़ा सेविंग करेंगे इस हफ्ते में, मतलब कुछ स्पेशल है जो आप नॉर्मली नहीं करते हैं, लेकिन
फाइनेंसेस को लेकर के आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस जो हैं वो अच्छे होते चले जाएंगे। जॉब की अगर हम बात करें तो जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट पे। मतलब इसी हफ्ते में ऐसा होते दिखाई दे रहा है कि कुछ अच्छा जॉब में आपको रास्ता मिलेगा, या तो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब में आपको मिल सकता है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ स्पेशल हो सकता है जहां आपको बढ़ोतरी का रास्ता मिलेगा। कोई रास्ता निकल ही आएगा जहां आपकी ग्रोथ हो, आपका सक्सेस हो, जहां अगर आपको लग रहा है कि फंसे हुए थे। अदरवाइज आपको कोई प्रोजेक्ट अगर इस हफ्ते में दिया जाता है तो आप बहुत अच्छे से करेंगे। आपको अगर किसी भी चीज़ के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया जाता है जहां अपने लोगों से काम करवाना है तो वो भी बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आपका टारगेट ओरिएंटेड काम है, टारगेट है, सेल्स का जॉब है, तो वो भी बहुत अच्छे से आपका टारगेट जो है समय से पहले पूरा हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा समय जॉब को लेकर के उन एस्पेक्ट्स में है और आप काफ़ी रिलैक्स्ड भी रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिजनेस को लेकर के देखिए तो बिजनेस में थोड़े कंफ्यूज आप मुझे लग रहे हैं, थोड़े से आलसी होते लग रहे हैं, आप उसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे इस हफ्ते में। तो थोड़ा बिजनेस पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। अगर कहीं फंस रहे हैं जिसकी वजह से आपको नींद बहुत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, डिप्रेशन सा लग रहा है कि क्या करना है, इसके आगे कैसे करना है, तो ऐसा करिए कि कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए या कोई स्किल डेवलप करने की कोशिश कीजिए, या यूट्यूब पे उससे रिलेटेड या किसी और सोशल मीडिया पे उससे रिलेटेड कोई कंटेंट जो है वो आप देखने की कोशिश कीजिए। कोई ना कोई आइडिया आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे आप कंफ्यूज्ड इस हफ्ते में बिजनेस को लेकर के, बिजनेस डिसीजंस को लेकर के लग रहे हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का टैक्सेशन का काम अभी पेंडिंग है, पूरा नहीं हो पाया है, तो उसको लेकर के भी थोड़े पजल्ड या टेंस्ड हो सकते हैं। बात करें आपके रिलेशनशिप की तो इस समय में रिलेशनशिप जो दिख रहा है, रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको टाइम नहीं दे पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है, या बाकी किसी और लाइफ के एस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे वेटिंग लग रहे हैं। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे या आप उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे, तो एक ऑपोजिट डायरेक्शंस लग रही है। प्यार दोनों के बीच में अच्छा बना रहेगा, थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, उसका कारण भी आप ही होंगे, आपकी जल्दबाजी ही होगी, अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैरिड कपल्स की बात करें तो इस समय थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सुबह के समय थोड़ी लड़ाई ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही है, थोड़ा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, आपको भी आपके स्पाउस को भी, क्योंकि सुबह सुबह दोनों का ज़्यादा ही मतभेद जो है वो सामने आएगा। तो एडजस्टमेंट तो आपको इस हफ्ते में थोड़ा बना के चलना पड़ेगा। बात करें अगर हम एजुकेशन की तो इस समय में एजुकेशन जो है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो मन उसमें लगने लगेगा, मन और भी चीज़ों में लगेगा लेकिन पढ़ाई में भी लगने लगेगा। तो अंदर से एक आपको अच्छी वाइब्स जो है वो आएंगी आपको पढ़ाई को लेकर के, या कोई नया मोटिवेशन आप प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर कोई निगरानी भी रख रहा है, कोई डंडा आपके ऊपर सर पे हो रहा है जिसकी वजह से आप मन लगा रहे हो पढ़ाई में, या तो कोई एग्जाम अराउंड द कॉर्नर है, या फिर आपका कोई व्यक्ति है जो टीचर हो सकता है, आपका प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, जिनकी वजह से मतलब दे आर पुशिंग यू कि आप पढ़ाई करें, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पढ़ाई में मन आप लगा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि आपको थोड़ा हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है इस हफ्ते में। ज़रूरी नहीं है अपने लिए, फैमिली के लिए भी हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल जाते हुए मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग मुझे किसी तरीके का सिरप पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में पहले तो मुझे आप कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हफ्ता थोड़ा सा बिजी हो सकता है, बाहर से आप काफ़ी चुलबुले लग सकते हैं लेकिन अंदर से थोड़ा सा रिलक्टेंट रह सकते हैं। आपका मन जैसे ज़्यादा लोगों से मिलने का नहीं कर रहा है, फिर भी आपको मिलना पड़ रहा है। इस तरह की वाइब्रेशंस जो है वो मुझे आपसे आ रही हैं। बात करें हम आपके फाइनेंसिस की, सबसे पहले तो फाइनेंशियली आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं इस समय, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको रहेगा नहीं। आपका दिमाग जो है वो कहीं और ही घूम रहा है, कहीं और ही जो है वो भाग रहा है। रात में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं सोने में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा विचार आएंगे, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके जॉब लाइफ की तो जॉब लाइफ अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टीम लीड करते हैं तो आपकी टीम आपकी बात सुनेगी, आपके जो बॉसेस हैं या आपके जो भी सीनियर्स हैं आपको अप्रिशिएट करेंगे। कुछ बड़े लोगों से मुलाकात करने का भी आपके जॉब प्लेस पे आपको ऑफर मिल सकता है इस समय में,
किसी खास काम के लिए आपको बुलाया जा सकता है, या आपको कोई व्यक्ति जो है वो खास चाय पीने के लिए बुला रहे हैं और उनके साथ आप कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें हम आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में जो है उसमें किस्मत जो है आपका साथ ज़रूर देगा। कुछ चीज़ें हैं आपकी जो बिखरी हुई है आपके बिजनेस में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आपके मतलब हाथ से बाहर निकल गई हैं, लेकिन किस्मत इस हफ्ते आपका साथ ज़रूर देगा। तो कुछ ना कुछ मेस जो क्रिएट हो गया है, या कर्ज का मेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है, या आप वो जो चक्र घुमा रहे थे अपने बिजनेस का वो नहीं घूम पा रहा है, तो इस हफ्ते ज़रूर घूमेगा। तो काफ़ी बेटर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर बिजनेस की बात करें तो किस्मत की वाइज आपको एक अपॉर्चुनिटी, या आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन, या थोड़ा सा किस्मत आपको टाइम दे देगी किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए। एजुकेशन से बात करें तो एजुकेशन में आपका दिमाग जो है वो घोड़ों की तरह दौड़ने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार का एग्जाम इस टाइम पे देंगे तो आपको लाभकारी होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रहेंगी इस समय में। तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा समय है, वो कितना भी पढ़ लें मतलब भूलेंगे नहीं, बहुत अच्छा समय उनके मेमोरी को लेकर के मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को उनके अगर नाक में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, नेजल में प्रॉब्लम होती है, साइनस वगैरह का प्रॉब्लम है, कोल्ड ज़्यादा रहता है, तो उन जगहों पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों को नोज़ के ब्लॉकेज दिख रही है, उस ब्लॉकेज की वजह से आपके नाक बंद हो रही है और आपके सर में काफ़ी दर्द हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। रात के समय में आपको कुछ विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, अलग अलग तरीके की कुछ सूचनाएं देने का प्रयास हो सकते हैं। तो अगर आप थोड़े से भी इंट्यूटिव हैं तो उसको पिक कर सकते हैं, वरना वो चीज़ें आपको आएंगी, दिखाई तो देंगी, लेकिन आप उनको भूल जाएंगे। रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें आप अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या उनसे कोई गिफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पेट है या आप पेट लेना चाहते हैं तो कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि इस हफ्ते में आप पेट जो है ले सकते हैं। आपके पार्टनर उसके लिए आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, या आपके जो भी लवर है वो आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगे उस चीज़ के लिए। फैमिली लाइफ की बात करें तो वो अच्छा रहेगा, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे लेकिन फिर शांति हो जाएगी, तो चीज़ें अच्छी हैं। कुछ बहसबाजी हो सकती है आपकी किसी काम को लेकर के, आप अपने पार्टनर को किसी काम को लेकर के समझा रहे हैं कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर मान नहीं रहे हैं, उल्टा बहस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें कुछ कह रहे हैं और लड़ाई झगड़ा जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसी टाइप की चीज़ दिख रही है। अदर फैमिली मेंबर्स की बात करें तो उनके साथ अगर थोड़ा अनबन चल रहा था तो वो अनबन और बढ़ सकता है, तो केयरफुली बात कीजिए उनसे, ना ही बात करें इस समय में तो अच्छा है। नहीं तो बहन भाइयों से, आपके माता पिता से, आपके रिश्तेदारों से थोड़ी सी स्लिप ऑफ टंग आपकी होगी, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा लोगों से बचने का प्रयास कीजिएगा। इस समय में पानी ज़रूर पिएं, आपके लिए पानी की कमी आपको हो सकती है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें, आपके बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा वही फीवर कफ एंड कोल्ड से बच के रहेंगे। कुछ लोगों को अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, उसमें इजाफा हो सकता है। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें जो है वो अपने आप ही आपके लिए हो रही हैं। एक तरीके का ऑटो मोड या ऑटो पायलट मोड ये हफ्ता आपके लिए रह सकता है, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो कुछ सीखने में या कुछ बनाने में है। इस हफ्ते में मुझे आप कुछ क्रिएटिव होते दिखाई दे रहे हैं, उस क्रिएटिविटी की वजह से आपका जो फोकस है वो उस तरफ ही रहेगा। आप कुछ नया सीख रहे हैं या सीख के बना रहे हैं, या ऑलरेडी अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो उसको थोड़ा और डेवलप कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। तो कुछ क्रिएटिव आप इस हफ्ते में मुझे करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है कि आपके फैमिली वाले जो मेंबर्स हैं उनको लेकर के, स्पेशली कोई लेडीज़ हैं, उनको लेकर के आपकी आंखें थोड़ी खुल जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या सत्य है, तो वो सत्य आपके सामने आ सकता है, उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड रहिएगा। हवा आपके घर में ज़्यादा आ सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपके पेपर्स वगैरह मुझे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको थोड़ा ढंग से आप फाइल अप कीजिए, ढंग से रखिए, वरना थोड़ा घर में आकर के हवा के कारण थोड़ी डिस्टर्बेंस और खासकर आपके कुछ पेपर्स उड़ते हुए लग रहे हैं। फाइनेंसिस की आपकी बात करें तो फाइनेंसिस आपके अच्छे बने रहेंगे। खुद ही सर्कल में जैसे चीज़ें घूम रही हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इस समय कुछ करना नहीं है, जो जैसा चल रहा है बस वो अपने आप ही उसकी चक्री जो है वो घूमती रहेगी।
जो भी आपने पहले पूर्व में किया हुआ है उसका फल आपको इस समय में मिल रहा है, तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो इस हफ्ते में बनी रहेगी। अगर हम बात करें आपके जॉब की, तो जॉब में आप कुछ सोच रहे हैं कुछ करने का, जिसकी वजह से आपको अपग्रेड मिले, आपको बेहतरी मिले, लेकिन अभी वो कर नहीं पा रहे हैं, तो वो थोड़ा एक स्टैग्नेशन जॉब में आपको लग सकता है। मतलब वहीं पे है, सारी चीज़ें आपको पता है, होने भी वाला है, अच्छा भी है, अपडेट भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टैग्नेशन मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो हो रहा है इस हफ्ते में सहजता से उसे होने दीजिए और उसको बस सिंपली आप वॉच कीजिए, स्वीकार कीजिए। अगर कुछ करने जाएंगे तो चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। मुझे वो भी दिख रहा है कि जॉब में आपको ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी सही चल रहा है वो भी थोड़ा खराब हो सकता है, तो वहाँ थोड़ा केयरफुल रहेंगे। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका काफ़ी बेटर हो सकता है। अगर बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा था ख़त्म हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो उसमें शिफ्ट ज़रूर आएगा। एटलीस्ट 50% या उससे ज़्यादा शिफ्ट दिखाई दे रहा है और आप कहीं ना कहीं वो चीज़ को अनुभव करेंगे, मतलब वो फ्यूचर आपको दिखने लगेगा कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ और फ्यूचर मेरा ये है। तो एक फ्यूचर का विजन आपको क्लियर होगा आपके बिजनेस में, वो काफ़ी अच्छा है। आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो कोई सोलमेट जो है वो आपको इस समय में मिल सकते हैं या आपके जैसे ही व्यक्ति आपको मिल सकते हैं। अगर आपके एक दूसरे से टकराना नहीं होता है तो ऑन सोशल मीडिया आप किसी को लाइक कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि आप ही के जैसे होंगे। आपको ऐसे लगेगा आप अगर फीमेल वर्जन है तो वो आपके मेल वर्जन है, या वो आपके मेल वर्जन, आप मेल वर्जन है तो वो आपके फीमेल वर्जन है। इस तरीके से जो है वो एनर्जीज एकदम मिरर करेंगी, मैच करेंगी। जो लोग ऑलरेडी फैमिली लाइफ में हैं उनकी फैमिली लाइफ में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कुछ बोल रहे हैं आपको और आप बिल्कुल अनसुना कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप अपने काम में मस्त हैं। तो शायद कुछ चेंजेस जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जिसको आप खुद देख पा रहे हैं और लोग नहीं देख पा रहे हैं कि फ्यूचर आपके लिए है। अभी आप इस चीज़ को जान जाएंगे, इस पर कमांड हो जाएगा, ये स्किल आपके अंदर हो जाएगा, ये काम कर लेंगे तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो आपके आसपास के लोग उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो आपको कुछ ना कुछ ताने मारेंगे, बोलेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, आप शांति से अपना काम करते रहेंगे। एजुकेशन की बात करें, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय अच्छा है, बैलेंस में रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने टाइम को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। जो काम आपको पहले करना चाहिए वो आपको नहीं दिख रहा है, आपके सामने जो आ रहा है आप करते जा रहे हैं। तो एक प्रायोरिटी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर इसको इतना टाइम देना है, और जो टाइम नहीं बचा तो फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे आप करते नहीं दिख रहे हैं। एडवाइस मेरा है कि ऐसा करिएगा। बात करें कुछ लोगों की, तो आप कुछ परचेजिंग इस समय में करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, और स्पेशली कुछ एक्सपोर्ट्स का सामान आपके पास आ रहा है, यानी कुछ बाहर से आ रहा है आपके पास, कोई इंपोर्टेड सामान है जिसे आप खरीद रहे हैं या कहीं से इंपोर्ट हो रखा है वो आप खरीद रहे हैं, उस तरह का चीज़ आप मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अपने घर की फर्निशिंग भी कुछ लोग कर रहे हैं, घर का इंटीरियर कर रहे हैं, घर के लिए भी कोई लोग पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के छाती में थोड़ी चुभन या पेट में थोड़ी चुभन हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, अदरवाइज हेल्थ जो है वो अच्छी ही थी। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके कोई डिसीजन तो लेना चाहते हैं लेकिन आप ठीक से उसे ले नहीं पा रहे हैं। दूसरा मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इंसान को पहचान नहीं पा रहे हैं इस हफ्ते में, वो आपके साथ क्या कर सकते हैं या वो किस नीयत से आपके पास आए हैं वो आप नहीं जान पा रहे हैं। तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बिल्कुल अंधविश्वास किसी पे नहीं होना चाहिए, किसी भी रिश्ते पर या किसी भी दोस्त पर अंधविश्वास की स्थिति नहीं आनी चाहिए, और वहाँ थोड़ा सा सतर्क रहने की सलाह मैं आपको इस हफ्ते दूंगी। बात करें हम आपके फाइनेंसिस की, तो फाइनेंशियल सिचुएशन जो थोड़ी सी हिल रही थी, शेकी हो रही थी, तो उसको आप स्टेबल इस हफ्ते में कर लेंगे। जहां आपको लग रहा था कि चीज़ें बिल्कुल ही आपके हाथ से स्लिप हो गई हैं, तो आपको कोई नया रास्ता दिख सकता है या कोई नया आइडिया आ सकता है, या फ्यूचर को लेकर आप खुद ही ऑप्टिमिस्टिक इतने ज़्यादा हो सकते हैं, इतने पॉजिटिव हो सकते हैं कि आप उसको मैनेज कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं मैनेज होते हुए आपका हफ्ता धन को लेकर के लग रहा है।
जॉब की बात करें तो जॉब में थोड़ा बोरियत होती दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बोर हो रहे हो आपकी जॉब में, आपका मन कर रहा है कहीं चले जाएं, आपको बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है अपनी जॉब में कार्य करने की। मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ नया नहीं हो रहा, तो बोरियत होती हुई मुझे आपको दिखाई दे रही है। जॉब प्लेस पे भी कुछ लोग सो सकते हैं, आप मुझे टेबल पे जॉब अपने जो भी टेबल है उस पर भी सोते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग अननेसेसरी जैसे जाने का मन नहीं कर रहा तो छुट्टी लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बात करें हम आपके बिजनेस की, तो बिजनेस की दृष्टि से देखें तो अच्छा तो है, लेकिन थोड़ा वही जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, इमोशनल होकर के अपनी फीमेल साइड से आप थोड़ा फेमिनिन साइड से अपना ज़्यादा इमोशन होकर के, इमोशन ड्रिवन होकर के आप डिसीजंस लेंगे, जो कि आपके लिए हितकर नहीं होगा। तो वहाँ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है अपने बिजनेस में। अगर आपने किसी भी तरीके से रियल एस्टेट इन्वॉल्व है आपके बिजनेस में, या तो आपका कोई शॉप है या आपका कोई घर है वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ लेडीज़ मुझे दिख रही हैं जो घर से ही काम कर रही हैं, कोई कपड़े का काम है या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम है, तो उसमें लाभ की प्राप्ति ज़रूर होगी। लेकिन अगर कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो पहले आप उसको वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा, या इस तरीके की कोई भी कन्वर्सेशन होती है पहले वेरीफाई कीजिए, नहीं तो कोई आपको उल्लू बनाने की कोशिश इस समय में कर रहा है। बात करें हम आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप जो है उसमें भी कुछ नयापन आप ढूंढ रहे हैं, उसमें भी कुछ नयापन आप लाना चाहते हैं, बोरियत हो रही है, अभी जहाँ है वहाँ से संतुष्ट नहीं है और फ्यूचर में कुछ अच्छा चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने पार्टनर से थोड़े से निराश हो सकते हैं, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक जो है इस समय में नहीं होगा। आप जिस तरीके से फ्यूचर को देखते हैं, आप जिस तरीके के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनसे डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ें अभी आपको मिलेंगी नहीं, तो उस वजह से थोड़ी निराशा हो सकती है, अदरवाइज तो अच्छा है। अगर फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में खुशियाँ आती दिखाई दे रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बच्चों के बीच में। आप बच्चों की बहुत अच्छी टेक केयर करते दिखाई दे रहे हैं, बच्चों की कोई डिमांड पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे आपसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, और आपके जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, वो भी आप उनका भी दिल जीत लेंगे इस हफ्ते में, आप ऐसा दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के लिए मैसेज है, आपके घर में थोड़ी कूड़े को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, या तो स्वीपर आपके यहाँ आ नहीं रहा है, या कूड़े का कोई प्रॉब्लम है, मतलब कूड़ा इकट्ठा होते हुए आपके घर या आपके घर के आसपास कूड़ा इकट्ठा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इस समय में हेल्थ वैसे तो अच्छा रहेगा, लेकिन कोई व्यक्ति आपके कान में किसी के लिए कोई गलत बात बोल सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे टेंशन की वजह से, तो उससे बच के रहिएगा। एजुकेशन की बात करें तो अगर आप आर्किटेक्ट हैं, आप लॉयर हैं, लीगल में हैं, वहाँ स्टडीज़ कर रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्रैक्टिकल समय होगा। आप या तो कोई इंटर्नशिप में कुछ लोग जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग अपनी नॉलेज को किसी प्रैक्टिकल यूज़ में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिटरली प्रैक्टिकल भी हो सकता है आपका इस समय में, लेकिन आपका जो नॉलेज जो भी गेन किया है वो प्रैक्टिकली कहीं अप्लाई करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई फ्रीलांसिंग का काम आप करने लगे, तो वहाँ कुछ प्रैक्टिकल यूज आपके एजुकेशन का जरूर होगा। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे आप ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कहीं दूर ना जा पाए तो यहीं पर कहीं आपके चक्कर लगते रहेंगे, घूमते रहेंगे, चक्कर ज़्यादा लग रहा है, मतलब घर में थोड़ा कम टाइम आपका स्पेंड होगा इस हफ्ते में। किसी न किसी कारण से आपको बाहर ज़्यादा रहना पड़ेगा, या बाहर ज़्यादा जाना पड़ेगा, या बार बार आना जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में आपको कोई ऐसी निंदा सुनने को मिल सकती है अपने बारे में, आपके बारे में कोई ऐसा गलत बोल सकता है, जिसकी वजह से रात की नींद जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, या रात में वही चीज़ें आपको दिखाई दे सकती है, सुनाई दे सकती है, थोड़ा सा डिस्टर्ब उसकी वजह से होते आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली आपकी बात करें तो फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई तो प्रॉपर्टी या कोई लैंड या कोई ऐसी जगह है आपकी जिसका रेट जो है वो अभी इंक्रीज हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। आपको मतलब धन को लेकर के कोई इतना ज़्यादा चिंतित होने की इस हफ्ते में ज़रूरत नहीं है।
बात करें हम आपके जॉब की, तो जॉब में थोड़ा सा ना खटपट हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको सुनना पड़ सकता है। अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों मिक्स्ड है, लेकिन सुनना आपको पड़ रहा है जॉब में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर आपका काम सही है और फिर भी कोई बोल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, क्या ही फर्क पड़ता है। जो गलत है उसको क्या जवाब देना है, जवाब दे के गलती और बढ़ती है, जवाब नहीं दोगे तो सामने वाला अपने आप अपनी गलती को समझ जाएगा। अगर बिजनेस से रिलेटेड हम आपकी बात करें, तो बिजनेस में अगर पार्टनरशिप में है तो आपको कोई अच्छा ऑफर आपके पार्टनर लेकर के आ सकते हैं, या जिद कर सकते हैं आपके पार्टनर कि मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है। तो थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, मतलब लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन आप अपने पार्टनर से बात नहीं करेंगे, अपने बिजनेस पार्टनर से थोड़ा रूठ सकते हैं, या आपने अवॉइड कर दिया, बात नहीं किया, तो कुछ दिनों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे। अगर हम वैसे ही, अगर आपका पार्टनरशिप में नहीं है बिजनेस, वैसे ही बात करें तो उसको लेकर के भी कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको, अपने काम को लेकर के, या फिर कोई दूसरे लोग जो हैं वो कहीं दूर से आपको ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब इंटर सिटी या इंटर कंट्री, मतलब इंटरनेशनली भी आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं। एजुकेशन की बात करें तो इस समय जब आप सोने बैठेंगे, दिन भर पढ़ेंगे तो आपको नींद आएगी, और रात को सोने बैठेंगे तो आपका जो पढ़ाई है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, या आपकी जो एजुकेशन है, वो आपके दिमाग में घूमती रहेगी, जिसकी वजह से नींद नहीं आएगी। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो उससे ये प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड बात करें तो थोड़ा पता नहीं, कुछ लोगों को सूजन दिखाई दे रहा है, उनके पूरे बॉडी में कहीं सूजन आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको ऑलरेडी लीवर प्रॉब्लम है, या आपको इस तरीके से किसी भी चीज़ की सूजन होती है, तो वो थोड़ी बढ़ सकती हैं। वेट गेन पता नहीं क्यों कुछ लोगों का होते दिखाई दे रहा है, तो उन चीज़ों का आपने थोड़ा ख्याल रखना है। इस समय में आप थोड़े खोजी स्वभाव के हो सकते हैं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने का मन करेगा। अगर आप किसी भी तरीके से साइंस फील्ड से कनेक्टेड हैं, या आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, खोजी प्रवृत्ति है कि हम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वहाँ आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा, खास करके प्लैनेट्स को जानने में, आपके सितारों को जानने में, यूनिवर्स को जानने में, पैरेलल यूनिवर्स को जानने में, क्वांटम फिजिक्स में, इन सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप तो अच्छा है, अगर घर में नहीं बताया है तो कुछ लोगों के घर में पता लग सकता है इस हफ्ते में आपकी लव एंड रिलेशनशिप के बारे में, या आप खुद भी बता सकते हैं। घर वालों का ज़्यादा एतराज़ तो मुझे नहीं लग रहा, हाँ थोड़ा सा वो शॉक होंगे, थोड़ा सा साइलेंट मोड पे चले जाएंगे, नहीं बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी फैमिली लाइफ में हैं तो आपसे आपके पार्टनर कुछ मांग सकते हैं, उस मांग को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर निराश हो सकते हैं, आपको ताने भी दे सकते हैं, आपको ऐसे भी सुनने को मिल सकता है कि आपने उनकी लाइफ जो है वो खराब कर दी है, दिया ही क्या है। तो उस तरह के थोड़ी लड़ाई झगड़े रिलेशनशिप में, फैमिली में हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं और आप मैरिज के लिए किसी को ढूंढना चाहते हैं, तो इस समय में आपके यहाँ कोई रिश्ता आ सकता है दूर से कहीं, कोई ऐसी स्पेस है, मतलब कोई तीर्थ स्थान लग रहा है, कोई ऐसी होली स्पेस है जहाँ पे मंदिर वगैरह बहुत ज़्यादा है, वहाँ से आपके लिए रिश्ता आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, और काफ़ी अच्छा रिश्ता है, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने किसी चीज़ के साथ अपनी उम्मीदें बहुत ज़्यादा जोड़ी हुई थी, जो कि पूरा नहीं हो रहा है समय से, जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना समय हो गया, अब तक तो हो जाना चाहिए, सबका काम हो जाता है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो उसको लेकर के थोड़े से इमोशनल आप होते हुए, कुछ लोग तो रोते हुए भी लिटरली दिखाई दे रहे हैं। देखो, जब भी लाइफ में अगर नीचे गिरो तो ये बात को समझो कि दूसरे बड़े पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक पहाड़ से तो नीचे उतरना ही पड़ेगा। तो अगर आप लाइफ में कहीं नीचे जा रहे हैं तो समझ लीजिए उससे भी ऊंची चोटी पे आप चढ़ने वाले हैं जहां से उतर के आए हैं। इस समय में अगर हम आपके फाइनेंशियल उसकी बात करें, फाइनेंशियल जो समय रहेगा वो अच्छा है, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फ्लेक्सिबल टाइम है। आपको अगर मान लीजिए
कर्जों से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, पैसे बहुत ज़्यादा देने हैं आपको लोगों को, उसका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इस हफ्ते में हो जाएगा। कुछ लोगों को मुझे लोन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं तो उनको मोहलत मिलती हुई दिखाई दे रही है कि कोई बात नहीं, आप इतने समय में या इतने टुकड़ों में या कम इंटरेस्ट पे या इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ आप प्रिंसिपल अमाउंट दे दीजिएगा। ऐसे कुछ नेगोशिएशंस जो है मुझे कुछ फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ लोगों के लिए होती दिखाई दे रही है। अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। बात करें हम आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में कुछ अच्छा दिख रहा है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। या तो आपका कोई एनिवर्सरी है बिजनेस का, कि इस दिन हमने काम शुरू किया था, या आपको कोई नया ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर मिला है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ है ऐसा स्पेशल जिसे आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आपके जॉब की बात करें तो जॉब में जहां आपको ऐसा लगेगा कि अब समय नहीं रहा, अब समय खत्म हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, वहीं से आपको कुछ ना कुछ स्पेशल मिलेगा। तो उसके लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अच्छे रहिए, अपने पॉजिटिव साइड को देखते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो किसी तीसरे पर्सन की वजह से, वो पर्सन मतलब लवर नहीं है, कोई तीसरा फ्रेंड हो सकता है, या आपके जो भी लवर है उनके भाई बहन हो सकते हैं छोटे, उनकी वजह से कुछ लड़ाई आपके बीच में होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लड़ाई तो नहीं, आपके पार्टनर उखड़े उखड़े रूठे रूठे रह सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए पक्का उनके भाई बहन या किसी छोटे कजिन ने, जो उनसे उम्र में छोटे हैं, उन्होंने किसी ने उनके कान जो है वो भरे हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा रूड बिहेवियर आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। अगर हम देखें आपके फैमिली लाइफ को, तो फैमिली लाइफ में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं, घर को चलाते हैं, आपके हिसाब से ही घर चलता है, तो इस हफ्ते आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आपको थोड़ा सा विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो छोटे हैं या आपके जो भाई हैं, वो पूछ सकते हैं कि क्यों करें हम, क्यों माने तुम्हारी बात। तो इस तरीके का कुछ संवाद होता आप दोनों का मुझे दिखाई दे रहा है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आप अपने लिए कुछ अच्छा टाइम टेबल बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली नाइट का टाइम टेबल आप बना रहे हैं, या तो अपनी स्लीपिंग टाइम को आप करेक्ट कर रहे हैं, या फिर अपने रात के टाइमिंग में कितने टाइमिंग में ये काम करना है, मतलब कुछ नाइट कनेक्टेड है प्लस आपका टाइम टेबल कनेक्टेड है। इन दोनों में आप कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके हेल्थ की बात करें तो हेल्थ जो है वैसे तो आपका सही है, लेकिन अगर शुगर है आपको ऑलरेडी, तो शुगर थोड़ा बढ़ सकता है, वो भी ये सोच सोच के कि लोग क्या कहेंगे। थोड़ा सा लोगों की बातें या उनके बारे में सोच के आपकी हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। अदरवाइज हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा कुछ लोगों की आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाना, नींद तो आएगा लेकिन साउंड स्लीप ना मिलना, मतलब पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा लगेगा कितना भी सो लें उसके बाद भी। कुछ लोगों की आंखें भी मुझे एकदम काली काली सी होती दिखाई दे रही है। और शुगर लेवल्स थोड़े आपके फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उसका ख्याल रखिएगा। बाल कुछ लोगों के मुझे खराब होते दिखाई दे रहे हैं। आपके बाल या तो झड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा मतलब रूखे हो रहे हैं इस समय में, उसका आप थोड़ा ख्याल रखेंगे। इस समय में कोई नई चीज़ ना खरीदें, क्योंकि वो नई चीज़ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है खरीदते ही खराब हो जाएगी। तो इस हफ्ते अवॉइड कर लीजिए अगर बहुत ज़्यादा आपको नीड नहीं है तो। और घर का भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है या कोई साजो श्रृंगार का सामान है, वो मुझे खराब होते दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले जैसे आपकी एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो मुझे एक तो गले में थ्रोट इन्फेक्शन कुछ लोगों के लिए लग रहा है, तो गले का थोड़ा ख्याल रखेंगे। और दूसरा, किसी व्यक्ति के पीठ के ऊपर कोई फोड़ा निकल सकता है या कोई बल्ज निकल सकता है, या मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना कुबर सा निकल आया, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है, तो उसका थोड़ा ख्याल रखेंगे। अगर हम आपके फाइनेंसेस से स्टार्ट करें तो इस हफ्ते में अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर में कुछ लोग मुझे करते दिखाई दे रहे हैं, या फैशन इंडस्ट्री में करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई नया ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, कोई सैलून खोलना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से मूर्तियों के निर्माण का काम, या एक और दिख रहा है जैसे वो अवार्ड्स जो बनाते हैं, ऐसा कोई काम अगर आपका है, और या डिजिटल मीडिया से कनेक्टेड आपका कोई काम है, तो उन लोगों को विशेष लाभ होगा और इन सेक्टर्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स भी किए जा सकते हैं। बात करें हम आपके ग्रोथ की, तो फाइनेंशियली ग्रोथ ज़रूर होगा।
एक्सपेक्टेड ग्रोथ भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। जॉब की बात करें तो जॉब में थोड़ी टेंशन दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा दिमाग घूम रहा है आपका। ऑफिस जब जब जाएंगे तो दिमाग घूमेगा, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत निराशा होगी, इरिटेशन होगा थोड़ा सा, या तो कोई टॉक्सिक पर्सन आपके आसपास आ गया है आपके ऑफिस में जिसकी वजह से आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है, या काम का बोझ ऐसा है और उस काम का एप्रिसिएशन आपको नहीं मिल रहा है। कुछ तो है जिसकी वजह से ऑफिस का एटमॉस्फेयर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अच्छा लग रहा है, आपका काफ़ी खुशी देगा आपको आपका बिजनेस करना। कुछ लेडीज़ अपना नया बिजनेस स्टार्ट भी कर सकती हैं, उसकी तरफ कदम बढ़ाने में, काम करने में उनको काफ़ी खुशी हो रही है। घर से भी सपोर्ट मिलेगा जो कि नॉर्मली मिलता नहीं है, बट मिलेगा घर से सपोर्ट, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और लोग जो बिजनेस में अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, मतलब ग्रोथ लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अच्छा है, कोई स्टेप्स आप उसके प्रति उठा सकते हैं। कुछ कलरफुल चीज़ें आप अपने वर्क स्पेस पे, अपने ऑफिस पे डालते हुए, लगाते हुए दिख रहे हैं। बात करें हम आपके रिलेशनशिप की, तो इस समय में आपको कुछ ऐसे आभास हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को किसी गलती करने से रोक लेंगे। तो अगर आपको कोई भी ऐसा ड्रीम आता है या आपको ऐसा लग रहा है, अंदर से गट फीलिंग आ रहा है, तो आप उनको डेफिनेटली बताइए ताकि आपके पार्टनर का नुकसान ना हो। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। आप लोग अपनी पुरानी बातों को भूल कर एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। कुछ पुराने लड़ाई झगड़ों की बातें इस समय में भूलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, तो या तो आप सॉरी बोल रहे हैं या वो सॉरी बोल रहे हैं, जिसकी वजह से जो लड़ाई झगड़ा अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है तो उसको आप ड्रॉप करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है। इस समय में कुछ लोग अपने दोस्तों से मिलने के लिए कहीं जा सकते हैं, ऐसा स्पेसिफिक मुझे लग रहा है। बात करें हम आपके एजुकेशन की, तो एजुकेशन में जो है आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्टेड रहेगा। एक तरफ तो आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं बड़ा, लेकिन दूसरी तरफ आपको ऐसा लगेगा कि रिलैक्स करें, थोड़ा सा इंजॉय करें, थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम निकालें, तो वो थोड़ी चीज़ों में आप ना डिस्टर्ब होते मुझे लग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों ही काम करो, लेकिन पहले अपना जो भी आपका चैप्टर है, जो भी आपका कोर्स है, उसको ख़त्म कर लो और उसके बाद अपना मी टाइम एंजॉय करिए। बात करें हम आपके हेल्थ की, तो कुछ लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम इस समय में बढ़ सकता है, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो सकती है, एक्ने बढ़ सकता है, थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है बॉडी में, या स्पेशली फेस पे होते दिखाई दे रहा है। कुछ पर्टिकुलर लोगों को चिकन पॉक्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इस समय में खर्चा आप काफ़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। दिक्कत की बात नहीं है, वो खर्चा आपके को लौट करके आ जाएगा। कुछ लोगों की सगाई या सगाई की बातचीत इस समय में मुझे होती दिखाई दे रही है, तो आप बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे जो दिख रहा है, ये हफ्ता या तो बहुत जल्दी से गुजर रहा है आपका, या आप बहुत जल्दबाजी में हैं। कुछ तो ऐसा है जैसे रेस अगेंस्ट टाइम आप लगा रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये काम करना है, इस टाइम लिमिट पे ये काम करना है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपको नींद पूरी नहीं हो रही है, आप हर समय बहुत ज़्यादा दौड़ भाग रहे हैं, जिसकी वजह से पैरों में आपकी तकलीफ ज़्यादा हो रही है, और ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें आपके धन की, तो धन में बढ़ोतरी जो है होती रहेगी। धन की वजह से आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा, आपको शांति रहेगी, तो स्टेबिलिटी है धन में। कुछ लोग मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से भी कुछ पैसा आपको आ रहा है, या आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड एक तो दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी शांति आपको लग रही है। अगर आपका बहुत समय से कोई केस चल रहा था, स्पेशली कोई प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वहाँ में थोड़ी सी शांति आ सकती है। म्यूचुअल डिस्कशन आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपका काम अटका हुआ है ये पूरा हो जाए। जॉब की बात करें तो जॉब में कुछ अच्छी बड़ी चीज़ें इस हफ्ते में आपके साथ हो सकती हैं। कुछ बड़े लोगों से मुलाकात करना, कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात करना, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना, और आगे चल के वो आपके काफ़ी काम भी आ सकते हैं। तो काफ़ी जॉब में जो है एक अलग ही टोन में आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपका चलना फिरना बोलना थोड़ा टोन ही अलग होगा, आपको अपने अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस होगा, और आप जिस तरीके की बातें सामने वाले को बोलेंगे वो भी उससे कन्विंस हो जाएंगे। तो अगर सेल्स में है तो इसका समय बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छे से आप डील्स क्रैक कर सकते हैं, बड़ी बड़ी डील्स क्रैक कर सकते हैं। तो उस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लेकर के आइए। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के कोई नए दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जहां आप
आपको कहीं या तो बुलाया जा रहा है या कहीं से ऑफर मिल रहा है कोई, जिसकी वजह से बढ़ोतरी जो है वो आपके काम में ज़रूर होगी। और कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऐसा मैसेज है कि अपना दरवाज़ा जो है, आपके जो भी शॉप का, आपके जो भी ऑफिस है या जो भी आपका गोडाउन है, तो उसका दरवाज़ा ज़रूर चेक करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका दरवाज़ा खुला रह सकता है जल्दबाजी में, वहाँ थोड़ा ख्याल रखें। लेकिन ऑफ़र तो कोई नया ज़रूर आपको मिलेगा जिसकी वजह से बिजनेस में ग्रोथ आपको मिल सकती है, तो उसका भरपूर लाभ उठाइए। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में बहुत स्वीटनेस आती दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत से तो पार्टनर मुझे प्रेयर करते दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी शांति है और खुशी है आपके रिलेशनशिप में, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों के लिए थोड़ी शांति ओवर भी हो सकती है कि इन दी सेंस कि आपके पार्टनर, क्योंकि उन्हें पता है आप बिजी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो उसके अंदर एक बैलेंस बना रहेगा। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं स्पेशली फीमेल्स के बीच में, तो वहाँ काफ़ी शांति और आपसी समझौता होता मुझे दिखाई दे रहा है, जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। आपके घर में शांति आएगा, एक रेजोल्यूशन पास हो सकता है, मतलब इन दी सेंस कि ठीक है ये काम तुम्हारा, ये काम हमारा, इससे ज़्यादा हम किसी को नहीं बोलेंगे। तो ऐसा कुछ आप बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से शांति जो है वो स्थापित हो जाएगी। बात करें हम एजुकेशन की, तो जो भी बच्चे किसी भी तरीके की रिसर्च फील्ड में है या आईटी सेक्टर में है, तो उनके लिए एक अलग सा समय है, मतलब आप बहुत ज़्यादा उसमें अच्छी एजुकेशन करने का समय है। जो भी एग्ज़ाम इस समय में होंगे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, आपको बहुत सारी अलग नॉलेज का एक्सपोजर जो है वो मिलेगा और प्रैक्टिकल भी काफ़ी कुछ लोगों को करने को मिल सकता है। हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा, अगर आपको किसी भी प्रकार की शराब की लत है, सिगरेट, तंबाकू, किसी भी चीज़ की लत है, तो उसको थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि उसमें आप अपना काम बिगाड़ सकते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा किसी को पैसा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा ख्याल रखिए। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में जो मैं देख पा रही हूँ, पता नहीं आप किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे किसी चीज़ के ऊपर पढ़ रहे हैं, खास करके टेक्नोलॉजी को लेकर के आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है रूढ़िवादी सोच है आपकी, उसमें परिवर्तन आ रहा है। थोड़ा सा आप जैसे, मतलब पहले बहुत ज़्यादा रिजिड थे कि हमें जो आता है उतना बहुत है, हमें जो करना है वैसे ही करेंगे, हम अपने ओल्ड तरीकों से ही सारी चीज़ें चलाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अब आपको इस हफ्ते में ऐसा लग सकता है कि नहीं, हमें टेक्नोलॉजी की नीड है, हमें इस पर रिसर्च करना चाहिए, काम करना चाहिए, हमें ज़माने के साथ चलने के लिए पूरा अच्छे से सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो वो नॉलेज गेन करते हुए, रिसर्च करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी ना होते हुए हल्का सा आपके स्वभाव में परिवर्तन जो है शनिदेव जी इस हफ्ते लेकर के ज़रूर आएंगे। आगे बात करें अगर हम आपके फाइनेंसिस की, तो फाइनेंसिस तो बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों के ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन आपको आपके इन लॉज की तरफ से या होने वाले इन लॉज की तरफ से आपको पैसे दिए जा सकते हैं, या कोई तीज त्योहार पे जैसे आपका आने जाने का कोई कार्यक्रम बनेगा या मुलाकात वगैरह होगा उनसे, तो वहाँ से भी कुछ धन आपको रिश्तेदारों से, इन लॉज से प्राप्त हो सकता है। वैसे फाइनेंशियली बात करें तो अच्छा है, स्टेबल समय है, आप अच्छा कर पा रहे हैं फाइनेंशियली, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप खुश हैं, आपकी फैमिली खुश है, तो फाइनेंशियली कोई मेजर दिक्कत मुझे नहीं लग रही है। अगर हम बात करें आपके जॉब की, तो जॉब में जैसे बताया कि चीज़ों के परिवर्तन का समय है, आप कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं, उस चेंज के लिए आप स्ट्राइव करेंगे, थोड़ी सी मेहनत और करेंगे। थोड़ा सा मुझे आपके ना जॉब में बहुत ज़्यादा लग रहा है जैसे काफ़ी घंटों के लिए आपको बैठना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वज़न आपके या सूजन आपके पैरों में पड़ रही है, और थोड़ा सा नींद जो है वो आपको आ रही है, थोड़ा अंदर से फिट नहीं लग रहे हो, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है जॉब प्लेस पर या वर्क प्लेस पर। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका अच्छा फ्लरिश होगा। कुछ लीगल हेल्प भी आपको मिल सकती है, अगर काम कहीं रुका हुआ था किसी केस की वजह से या किसी गवर्नमेंट के रूल की वजह से या किसी चीज़ के परमिशन की वेट कर रहे थे, तो वो परमिशन मिलती दिखाई दे रही है, हरी झंडी मिल रही है आपको, बिजनेस आपका आगे बढ़ रहा है, फ्लरिश हो रहा है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। कुछ लेडीज़ आपके बिजनेस के लिए इस समय में काफ़ी लाभकारी होंगी, तो उस
पर ध्यान दीजिएगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो किसी गलत पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, जिससे आप डेफिनेटली बच जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा ये पार्टनर आपके लिए नहीं है, लेकिन जो सिंगल्स हैं वो किसी गलत व्यक्ति की संगत में पड़ सकते हैं। मैरिड लाइफ की बात करें, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पार्टनर भी मुझे रिसर्च करते दिखाई दे रहे हैं, आप भी रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो शायद दोनों मिलके किसी चीज़ के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं। सपोर्ट मिलेगा आपको आपके पार्टनर से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लड़ाई झगड़े होते दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि पार्टनर खुद बिजी है किसी काम में या आपने ही उन्हें काम पे लगा रखा है, तो जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा घर में इस हफ्ते में होता नहीं लग रहा है। थोड़ा हाँ इमोशनल हो सकते हैं आप और आपके पार्टनर दोनों ही किसी रीज़न से। बच्चों को लेकर के थोड़ा ऐसा लग रहा है या अपने पुरानी मैरिज की बातें याद करके कुछ ऐसा ध्यान कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में जो है आपका दिमाग बहुत जोर से चलेगा, मतलब दौड़ेगा, उसकी वजह से ना थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना मुश्किल है। ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन लग रहा है ऑफ एजुकेशन या रिसोर्सेज, या आपके बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स या एक साथ चीज़ें का बर्डन ले रहे हो, तो उसका थोड़ा ख्याल रखिए, उसको मैनेज करके चलिए। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऐसा मैसेज लग रहा है जैसे रात में जब आप सो रहे हैं तो आपके हाथ पैरों में थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशंस जो है वो हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है जैसे चींटियां काट रही है। और स्पेसिफिक किसी के लिए ऐसा मैसेज है कि खटमल आपके बेड में हो सकते हैं या कीड़े हो सकते हैं, तो उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग में है, तो इस समय थोड़ा लाभ की प्राप्ति वो करा सकता है आपका। और गार्डनिंग करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस समय आपको बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों से लगाव हो जाएगा, कुछ नए पौधे लगाना, कोई पेड़ लगाना, इस तरह का कार्य आपको पसंद हो सकता है। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में जो मैं देख पा रही हूँ तो आप काफ़ी हैप्पी लग रहे हैं, आप काफ़ी आउटगोइंग लग रहे हैं, आप काफ़ी लोगों के बीच में घूमते फिरते दिख रहे हैं, काफ़ी फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं। और आपका जो आउटलुक इस हफ्ते में रहेगा वो इंजॉयमेंट का रहेगा और अपने आप को खुश रखने का होगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा समय है, आप उसको इंजॉय करिए। आगे बात करें आपके फाइनेंसिस की, तो कुछ ऐसा मिराकुलस आपके साथ होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं था, जो अचानक से आपके साथ होगा, आपने कभी नोटिस भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो वो चीज़ आपके साथ होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपकी हैप्पीनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। जॉब प्लेस की बात करें तो जॉब में अगर निराश हो रहे थे, ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो इस हफ्ते कोई ग्रोथ या उसके चांस ज़रूर होंगे। स्लो ही सही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद फील होगा कि हाँ, जॉब में ग्रोथ होने के चांसेस मेरे हैं, मैं ग्रोथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो थोड़ा सा मुझे उसमें एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो है मुझे आपकी पोस्टिंग या आपको कोई काम दिया जा सकता है आपके दूसरे ऑफिस का या किसी ब्रांच ऑफिस का भी, वहाँ से भी आपको जो है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इस समय में अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए वहाँ से कुछ अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है, तो वो भी एक अच्छा समय है। बिजनेस की बात करें तो इस समय में आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या आप कुछ नया अपने प्रोडक्ट को फिर से रीपैकेजिंग या कुछ उसमें नयापन लेकर के आ सकते हैं, जिसकी वजह से ना स्पेशली बच्चे दिखाई दे रहे हैं या छोटी उम्र के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट को लेकर के, आपके सर्विस को लेकर के बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं। या कोई नया ऑफ़र भी हो सकता है कि आपको इस हफ्ते में आप सोचे कि ये ऑफ़र चलाते हैं, मतलब कुछ स्पेशल आप कर रहे हैं जिससे छोटे बच्चे या फिर टीनेजर्स जो हैं या कम उम्र के जो लोग हैं वो आकर्षित हो रहे हैं आपसे, वो काफ़ी अच्छा है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय फैमिली आपकी लव एंड रिलेशनशिप में इंटरफियर कर सकती है। आपकी फैमिली या फिर आपके पार्टनर की फैमिली कहीं ना कहीं रिश्ते में इंटरफियर करती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है आपके रिश्ते में। मतलब नॉट एग्जैक्टली कि ब्रेकअप ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ब्रेक आ सकता है या खुद ही आप दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि अभी थोड़ा समय रुक जाते हैं लाइफ में और देखते हैं, या थोड़ा समय नाराज़गी एक दूसरे से कर सकते हैं। मतलब कुछ है जिसके फैमिली वाले उसका कारण बन रहे हैं या फैमिली का कोई मुद्दा उसका कारण बन रहा है, जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि अभी थोड़ा सा हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। अगर हम बात करें आपके मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में अच्छा दिखाई दे रहा है, आप और आपके पार्टनर दोनों ही कोई कपड़े लेते दिखाई दे रहे हैं, कहीं जाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग पूजा की तैयारी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ दूध है, कुछ मिठाइयाँ हैं, कुछ मीठा है, कुछ पान है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं।
जो आप कर रहे हैं, तो किसी खुशी के ओकेजन में ही कर रहे होंगे। बात करें हम आपके एजुकेशन की, तो एजुकेशन आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आप कुछ गलत सुन लेंगे जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन होगा आपके फेवर के लिए ही, या फिर आपके कान में थोड़ी सी दर्द हो सकती है, तो थोड़ा ईयरफोन्स कम लगाइए, हेडफोन्स कम लगाइए, थोड़ा मोबाइल कम देखिए। थोड़ा सा कान में मुझे प्रॉब्लम आती लग रही है। कुछ लोग अपने घर में कोई नई बेडशीट लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ लेडीज ऑलरेडी किसी तरीके की बुनाई कढ़ाई या कुछ करती हैं, तो आपको कुछ ऑर्डर मिल सकता है, या फिर आपके काम को देख के उसको कोई कह सकता है कि आप प्रोफेशनली क्यों नहीं करते हैं। इस समय में थोड़ा ठंड से बच के रहिए, सर्द गर्म से बच के रहिए, वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हवा लग सकती है, कुछ लोगों को हवा से मुझे लग रहा है ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ठंड लग रही है, शिवर्स आ रहे हैं, थोड़ी कपकपी हो रही है, उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। घर में आपसे थोड़ा पूछा जा सकता है आपके धन के बारे में कि धन कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ इतने पैसे लग रहे हैं, थोड़ा कोई कैलकुलेशन करता दिखाई दे रहा है आपको पैसे को लेकर के, तो वो देख लीजिएगा। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे आप अब इमोशनल से प्रैक्टिकल होते दिखाई दे रहे हैं। अब तक जो इमोशंस में फंसे हुए थे, जो आप कहीं ना कहीं अपने आप में उलझे हुए थे, वो उलझन खत्म हो रही है, वो भीतर की उलझन जो है स्पष्ट हो रही है कि अब क्या करना है। तो बहुत सारे लोगों के फ्यूचर प्लान्स रेडी हो चुके हैं, नहीं है तो इस हफ्ते में हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ चुके हैं अब जिंदगी से उन्हें चाहिए क्या एग्जैक्टली, और अगर नहीं समझ में आया तो ये हफ्ता ज़रूर आपको समझा देगा। कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा सुन लोगे, पढ़ लोगे, देख लोगे, या कोई सजेशन आपको मिल जाएगा जिसकी वजह से आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे। इस समय में ध्यान रखिए, कुछ लोगों के हाथ के जलने की मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो वहाँ थोड़ा ख्याल रखेंगे। अगर हम बात करें आपके फाइनेंशियल जो ग्रोथ है उसकी, तो थोड़ा अभी खर्चा इस हफ्ते ज़्यादा है, लेकिन स्टार्टिंग में ही है, उसके बाद वो चीज़ें जो है वो संभल जाएंगी, फिर आप सेविंग भी अपने लिए कर पाएंगे। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में किसी तरीके का खर्चा मुझे होता हुआ अननेसेसरी दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें आपके जॉब की, तो जॉब में आपको काफ़ी आसानी होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब आप जॉब में इंजॉय कर रहे हैं खुद को, आसानी सी हो रही है। पहले जो चीज़ आपको सर दर्द देती थी, पहले जो चीज़ आपको बहुत टफ लगती थी, वो आपके क्योंकि अंदर से आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए शिफ्ट हो रही हैं। तो आप जॉब में एक इंजॉयमेंट आपको लगेगा तो कर लेंगे आराम से, जॉब ही तो करनी, कर लेंगे। तो वो एक केयरलेस एटीट्यूड, मतलब स्ट्रेस फ्री कहना चाहिए, केयरलेस भी नहीं करना चाहिए, कि स्ट्रेस से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं, जॉब को अच्छा कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ नया भी आप क्रिएट कर रहे हैं। अगर किसी भी तरीके की ऐसा आपका जॉब है जहां आप कुछ बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ टीचर्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई नया कोर्स बना रहे हैं, या बच्चों को समझाने के लिए कोई नया तरीका निकाल रहे हैं, या कुछ अपने जॉब के अपने ही फील्ड में आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो काफ़ी लोगों को बाद में हेल्प करेगा, तो वो अच्छी चीज़ है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आप जिस गलत दिशा में जा रहे थे, उस गलत दिशा को छोड़ने की वजह से आपको एक नई और अच्छी चीज़ प्राप्त होगी। कुछ लोगों को पुराना रखा हुआ कोई पेपर मिल सकता है, या कोई न्यूज़पेपर मिल सकता है, या आपको कोई ऐसी खबर पता चल सकती है जिसका लाभ लेके आप अपने बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ विशेष लाभ होते दिखाई दे रहा है, इन दी सेंस कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो व्यक्ति आपको ऑर्डर दे देगा। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वहाँ से कस्टमर आपके पास आ जाएगा, या वो कस्टमर जो आप सोच रहे हो कि अरे ये तो ऐसी कैजुअल है, वो आपसे बहुत सारा सामान ले लेगा, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहिए। अगर हम बात करें आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप भी सुधरता हुआ काफ़ी दिखाई दे रहा है। आप और आपके पार्टनर साथ में बैठ करके, साथ में मिल करके कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग किसी के लिए सरप्राइज पार्टी जैसे प्लान कर रहे हैं, या कुछ किसी को कोई सरप्राइज देने के लिए प्लान कर रहे हैं। कुछ प्लानिंग आप दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही है, जो आपने अपने किसी को, अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली को आप सरप्राइज करेंगे। अगर बात करें हम आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली में रिश्ते जो थे वो अगर खराब हो रहे थे, या आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्कोप नहीं रह गया है, बातचीत बंद है, तो बातचीत होती दिखाई दे रही है। आपके और आपकी फैमिली की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। आपके मतलब रिश्ते जो है एक नई दिशा से देखेंगे, और आप ही इनिशिएटिव लेंगे, जिसकी वजह से वापस से रिश्ते रीडेवलप हो सकते हैं।
इस समय में कुछ लोग जो हैं अपना मेकओवर करा सकते हैं। आप कुछ लेडीज़, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप नकली जो लैशेस होती हैं वो लगवा रहे हैं, या कोई किसी प्रकार की अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए कुछ कर रहे हैं। कुछ नॉर्मल मतलब कॉस्मेटिक प्रोसीजर में भी आप जा सकते हैं, कुछ नॉर्मल जो मेकअप करते हैं उससे थोड़ा अलग, या बिल्कुल ही आप किसी तरीके का कोई नया रूटीन अपने बॉडी केयर के लिए, आपके फेस केयर के लिए, अपने डेली रूटीन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। और मेल भी मुझे अपने हेयर स्टाइल को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने भी लड़के हैं या जेंट्स हैं वो भी अपने जो हेयर है उसको चेंज कर रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो कुछ लोगों को एक तो नेल्स में मुझे प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, कुछ लोगों को पैरों के नेल में फंगस वगैरह हो सकता है, और एक मुझे आपके यूरिन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लग रही है। सप्ताह आपके लिए बहुत सुखद जाए, सुख शांति लेकर के आए। नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं साथ दे रही हूँ, आशीर्वाद भी दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।